सभी विद्यार्थियों का केवीएस पीजीटी हिंदी के इस सेशन में एक बार फिर से अभिवादन। और आज मैं केवीएस पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स 2016 का पेपर हल करवा रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा और आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी भी साबित होगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव प्रेमचंद की कफन कहानी के पात्र हैं। कफन कहानी के पात्र है। कफन दलित चेतना पर लिखित यथार्थवादी कहानी है। ठाकुर कुआं, मंत्र तथा पूस की रात सभी प्रेमचंद की कहानियां हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इनके अन्य निबंध है अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो निपुणिका या न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रमुख पात्र है। जबकि चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अनाम दास पोथा को रैक व्याख्यान भी कहा जाता है। चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? तो चंद्र और सुधा का भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण गुनाहों का देवता में हुआ है। चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता में हुआ है। जबकि नदी के दीपक गे का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो कछुआ धर्म अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, ये चंद्र शर्मा गुलेरी का है। जबकि मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? तो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद पाखंड विडंबन है। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय इसका मूल नाम था और इसके मूल लेखक कृष्ण मिश्र थे। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं और मुद्रा राचक विशाख दत्त का है। धनंजय विजय कांचन कवि का है जिनका अनुवाद भारतेंदु जी ने किया है। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 इसमें हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की थी? तो भुवनेश्वर प्रसाद ने। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 इसमें हिंदी में एकांकी की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने किया है। भुवनेश्वर प्रसाद की प्रमुख एकांकी है स्ट्राइक, कार्मा, तांबे के कीड़े, शैतान, प्रतिभा का विवाह। प्रवृत्ति निवृत्ति तथा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? तो प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस में वर्णित है। शेष सभी नाटक भी आंधे अधूरे, पैर तले की जमीन और आषाढ़ का एक दिन, ये सभी भी मोहन राकेश के ही नाटक हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन हुआ है? तो सूर्यमुख ऑप्शन बी में हुआ है। लक्ष्मी नारायण लाल कृत नाटक सूर्यमुख में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन हुआ है। तिरस्कृत किसकी कथा आत्मकथा है? तो तिरस्कृत सूरजपाल चौहान ऑप्शन डी की आत्मकथा है। तिरस्कृत सूरजपाल सिंह चौहान। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। मुर्दहिया तुलसीराम की आत्मकथा है और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये कहा गया नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा गया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति रस सूत्र का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ में उद्धृत है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का 10 रूपक धनंजय का ग्रंथ है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। मुख्यार्थ रति दोषा काव्य दोष, यह लक्षण किस आचार्य का है? तो मुख्यार्थ हति दोषा काव्य दोष का यह लक्षण
आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया है। आचार्य मम्मट ऑप्शन ए। आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? तो अनुमितिवाद शंकु की है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट की है। भक्तिवाद भट्ट नायक की है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त की है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित कवि सूरदास हैं और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित कवि तुलसीदास हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? तो ये जयद्रथ वध ग्रंथ से उद्धृत हैं। ऑप्शन ए सही है। मैथिली सरल गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां मैथिली सरल गुप्त की हैं। ऑप्शन बी भारत भारती से हैं। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? तो ये दहेज और अनमेल विवाह की समस्या निर्मला उपन्यास में है। ऑप्शन डी सही है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। ऑप्शन सी सही है। कामायनी के सभी सर्गों के नाम देखिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा कवितार सप्तक का नहीं है? तो नेमीचंद नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन और रामविलास शर्मा। तो नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के 7 कवियों की रचनाएं संकलित होती हैं। वे कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली सरल गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, यशोधरा 1932 और विष्णुप्रिया 1957। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विद्यानिवास मिश्र अनुविचार और अनुभूति, धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल। तो इसमें विद्यानिवास मिश्र के विचार और अनुभूति असंगत है, क्योंकि विचार और अनुभूति के रचनाकार डॉक्टर नागेंद्र हैं। शेष युग्म सही है। धर्मवीर भारती की मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है। ऑप्शन ए सही है। पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? तो यह कर्म क्रिया होगी, क्योंकि पतंग उड़ रही है। वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि क्रिया गतिशील है। शेष क्रियाओं के नाम असंगत है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की और सूरदास की सख्य भाव की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है। तो बिहारी 1595 से 1663, मतीराम 1617 से 1701, घनानंद 1689 से 1739 और पद्माकर 1753 से 1833। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है। बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर। हरी घास पर छड़बर किसकी रचना है? ये अज्ञेय की रचना है। हरी घास पर छड़बर काव्य के रचनाकार अज्ञेय हैं। शेष नाम धूमिल। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो निहार, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा, ये इनका क्रम। ऑप्शन सी सही है। निहार 1930 में, रश्मि 32 में, सांध्य गीत 36 में और दीपशिखा 42 में। धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है।
भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल है। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इसे उन्मेष काल, भारतेंदु काल नई मानसिकता का उन्मेष काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। ऑप्शन सी, जागरण काल भक्ति काल को कहा जाता है और पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जायसी, कबीर, रहीम, तुलसी। तो कबीर इसमें सबसे पुराने हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, कबीर, तुलसी, रहीम, जायसी। तो कबीर का समय है 1398 से 1518, जायसी 1500 से 1542, तुलसी 1532 से 1623 और रहीम 1553 से 1626। और विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर का, विसर्ग और व्यंजन का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, विसर्ग के साथ विसर्ग का। तो इसका उत्तर होगा सी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, किसी का भी संयोग हो सकता है। ऑप्शन सी। देखिए, जैसे निधन आशा और निधन रोग, तो निधन आशा स्वर है और निधन रोग व्यंजन है। अब लो नसानी अब न नसए हो, तुलसीदास की यह पंक्तियां किससे उद्धृत है? ये कवितावली की पंक्तियां हैं। अब लो नहीं, विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। अब लो नसानी अब न नसए हो पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका ग्रंथ से उद्धृत है। कवितावली, गीतावली, दोहावली और रामचरितमानस के भी रचनाकार तुलसीदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो ऑप्शन सी, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की है, ये सही है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की जिंदगी और जो अमरकांत की, बंदगली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की और इंसान के खंडहर मोहन राकेश की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो राज्यश्री 1915, अजातशत्रु 1922, चंद्रगुप्त 1928 और ध्रुव स्वामी 1933। तो इसका ऑप्शन ए सही है, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। नीचे दिए गए प्रश्न 28 से 42 में प्रत्येक वाक्य 4 भागों में 1, 2, 3, 4 में विभक्त है, जिसमें से एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि वाला भाग पहचान कर उत्तर दीजिए। सीमा पर तैनाती सैनिकों की, ऑप्शन ए बहादुरी के सामने, ऑप्शन सी है हमारे दुश्मन के डी है छक्के छूट जाते हैं। तो पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, सीमा पर तैनात सैनिकों की बहादुरी के सामने हमारे दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। तो इसमें ए अशुद्ध है, सीमा पर तैनाती लिखा हुआ है, सीमा पर तैनात होगा, तैनात सैनिकों, तैनाती क्या। सरकार को जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। सरकार को जानकारी है, सरकार को इसमें डी भाग में त्रुटि है और गोला बारूद और तोपें चाहिए। तोपें तो पहले से होंगी। त्रुटि में अंत में है, अतः शुद्ध वाक्य होगा, सरकार को जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। हमारे वकील ने ऑप्शन ए सारे प्रमाण, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी माननीय न्यायालय के समक्ष में और ऑप्शन डी समय पर प्रस्तुत कर दिए थे। तो सी भाग में इसमें त्रुटि है। अन्य अतः पूर्ण शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, हमारे वकील ने सारे प्रमाण माननीय न्यायाधीश के समक्ष समय पर प्रस्तुत कर दिए थे। प्राचार्य द्वारा ऑप्शन ए सूचित किया जाता है कि ऑप्शन बी पाठ्यक्रम पर निर्धारित, ऑप्शन सी और डी है अवश्य पढ़ाए जाए। ऑप्शन सी में त्रुटि है, तय पूर्ण सही वाक्य इस प्रकार होगा, प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि निर्धारित पाठ अवश्य पढ़ाए जाएं। संलग्न प्रार्थना पत्र पर ऑप्शन ए बी है अपनी संस्तुति देते हुए, सी अनलग्न को सहित और डी है प्रस्तुति कर दी जाए। तो इसमें डी भाग में त्रुटि है। पूरा वाक्य होगा, संलग्न प्रार्थना पत्र पर अपनी संस्तुति देते हुए अनुलग्न को सहित प्रस्तुत कर दीजिए।
प्रस्तुति नहीं, प्रस्तुत कर दीजिए। प्रश्न संख्या 43 से 52 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क कोड है। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है, ये स्थापना है। और इसका तर्क है क्योंकि कविता का उद्देश्य लोकरंजक है, तो इसमें ए गलत होगा और आर भी गलत होगा, दोनों गलत है। कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार नहीं है। कविता में सत्य, कल्पना तथा तथ्य अनिवार्य रूप से होते हैं और कविता का उद्देश्य लोक रंजक नहीं बल्कि लोक मंगल तथा आदर्श एवं यथार्थ का विधान करना है। अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों गलत हैं। आधुनिकता परंपरा की विरोधी है क्योंकि परंपरा जड़ और रूढ़ होती है। इसमें ऑप्शन ए गलत है और आर भी गलत है। आधुनिकता परंपरा की विरोधी नहीं होती है बल्कि पूरक होती है क्योंकि परंपरा ना ही जड़ होती है और ना ही रूढ़ी। अतः स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों गलत हैं। रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मांसल था, इसलिए उसकी स्वीकृति दरबारी ज्यादा और लोक में कम थी। तो स्थापना रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मांसल था और ऑप्शन बी तर्क है इसका, इसीलिए उसकी स्वीकृति दरबारी ज्यादा और लोक में कम थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सी सही होगा कि ए भी सही है और आर भी सही है। सही बात है, दरबारी काव्य माना जाता है रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मांसल था, इसलिए उसकी स्वीकृति दरबारी ज्यादा और लोक में सामान्य जनमानस में कम थी। अतः दोनों कथन ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना ए भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीवन को प्रपंचों से मुक्त कराती है। तर्क है क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह प्रदाता है। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें ए सही है और आर गलत। भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीव को प्रपंचों से मुक्त कराती है, सत्य है। किंतु निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह प्रदाता है, गलत है क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवान का अनुग्रह नहीं है, वे निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। अतः स्थापना ए सही है, तर्क आर गलत है। स्थापना भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर विरोध है। तर्क क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है, अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल है। तो इसमें आर ऑप्शन ए सही है, ए सही आर सही, दोनों सही हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर विरोध है क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है, अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल। अतः स्थापना ए और तर्क आर दोनों सही हैं। युगों से चली आती हुई कविता को रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील रहती है। तर्क है क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन स्पंदनों से जीवन के होने का निरंतर एहसास करती है। तो इसमें ए सही और आर सही, दोनों सही है। युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील रहती है क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन स्पंदनों से जीवन के होने का निरंतर एहसास कराती रहती है। अतः ए और आर दोनों कथन सही हैं। नाटक अमूर्त नहीं केवल मूर्त होता है। स्थापना और इसका तर्क है इसीलिए नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए गलत है और आर सही है। नाटक अमूर्त नहीं है, मूर्त होता है। अमूर्त कहाँ होगा, मंच पे खेला जाता है। तो असत्य है क्योंकि नाटक मूर्त तथा अमूर्त दोनों होता है, इसलिए नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा गया। था स्थापना ए गलत तथा तर्क आर सही है। स्थापना रचना धर्मिता में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है। तर्क है क्योंकि मिथक में अतीत ही शाश्वत वर्तमान है। इसमें ऑप्शन ए सही है, ए सही आर सही, दोनों सही हैं। रचना धर्मिता में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है क्योंकि मिथक में अतीत ही शाश्वत वर्तमान है। स्थापना ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं। स्थापना ए इतिहास और वर्तमान की पारस्परिकता में प्रसाद के नाटक अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है और तर्क है इसीलिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वाली
भारतीय जनता को भ्रमित कर दिया। तो इसमें इसका ऑप्शन सी सही है, ए सही, आर सही है, दोनों सही है। इतिहास और वर्तमान की पारस्परिकता, इतिहास और वर्तमान की परंपरा में प्रसाद के नाटक अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है, वाक्य सही है। इसीलिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता को भ्रमित किया, यह तथ्य गलत है। अतः स्थापना ए सही तथा तर्कार गलत है। कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं और तर्क है भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णित अनुभव विधान इसकी पुष्टि करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मतलब ए गलत और आर गलत, दोनों गलत हैं। कायिक अर्थात शारीरिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं, वाक्य गलत है, क्योंकि नाटक कायिक, वाचिक तथा आहार्य अभिनय से युक्त होता है और तर्क भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित अनुभव विधान इसकी पुष्टि नहीं करता। अतः स्थापना ए तथा तर्कार दोनों ही गलत हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसे संबंधित प्रश्न संख्या 53 से 57 के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिन विभूति है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक और भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों के हिंसक वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। तो दिव्य विभूति क्या है? परसत्ता के साथ तदात्कार होने का मंगल अनुभव, विलास की सामग्री, मन का अनुरंजन, सौंदर्य प्रेरित काम वासना। तो इसका उत्तर ए होगा। दिए गए गद्यांश के आधार पर दिव्य विभूति परम सत्ता के साथ तादात्कार होने का मंगल अनुभव है। कवि की दृष्टि में सौंदर्य कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में लोक मंगल के पुरुष कठोर उदार कर्म में। सौंदर्य भावना में तल्लीन मनुष्य क्या करता है? मनोरंजन करता है, अहम का विसर्जन करता है, सुख प्राप्त करता है या निर्वैयक्तिकता की स्थिति में अंतःसत्ता से तदात्कार करता है। तो ऑप्शन डी सही है, निर्वैयक्तिकता की स्थिति में अंतःसत्ता से तादात्कार करता है। उपासना में भक्त क्या अनुभव करता है? तो पृथक सत्ता की प्रतीति, पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन, सुख का अनुभव, मुक्ति या कैवल्य का अनुभव। तो इसका उत्तर सही होगा बी, पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है उपासना में। हिंसा और क्रोध में सौंदर्य कैसा होता है? हृदय के मर्म स्थलों को स्पर्श के कारण, कुरूप प्रवृत्तियों का मनुष्य पर प्रभाव पड़ने के कारण और कवि द्वारा सौंदर्य चित्रण के प्रभाव से या आसुरी शक्तियों के दमन के कारण। तो ऑप्शन डी सही है इसका। हिंसा और क्रोध में सौंदर्य कैसे होते हैं? आसुरी शक्तियों के दमन के कारण होते हैं। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। विज्ञान गीता काव्य के रचयिता केशवदास है। केशवदास की अन्य प्रमुख रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? ये बहुत बार पूछा हुआ, रटा हुआ होना चाहिए। माधुर्य भाव की भक्ति थी मीराबाई की। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है?
तो ऑप्शन सी मतीराम जो है सर्वांग निरूपक कवि नहीं है। बाकी कुलपति मिश्र, देव और चिंतामणि ये लोग सर्वांग निरूपक कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? तो इतिवृत्तात्मकता ये है, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। तो ऑप्शन डी है, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति नहीं है। बाकी के इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा ये द्विवेदी युगीन की काव्य प्रवृत्तियां हैं। जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किसका है? तो ये बिहारी जी का प्रसिद्ध दोहा है। जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध पंक्ति बिहारी की है। बिहारी की एकमात्र रचना दोहा छंद में बिहारी सतसई रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? प्रेम योगिनी, विशस्य विषमौषधम, चंद्रावली और पाखंड विडंबन। तो पाखंड विडंबन भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है बल्कि अनुदित नाटक है। बाकी प्रेम योगिनी, विशस्य विषमोदनम और चंद्रावली ये इनके मौलिक नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता रहेगी, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार दर्शन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो इसका ऑप्शन सी गलत होगा, विशेषता नहीं है। जबकि संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली और स्वानुभूति की अभिव्यक्ति गीति काव्य की विशेषताएं हैं। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, सही है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावाद काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। तो इसकी व्याख्या देखिए, छायावाद के संदर्भ में अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, यह कथन असत्य है। बाकी के छायावादी काव्य में अभिधात्मक शैली नहीं बल्कि लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। शेष तीनों कथन सत्य हैं। अर्थात छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, भी सही है। और छायावाद प्रेम, सौंदर्य, यौवन की कविता है, भी सही है। और छायावाद काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है? तो पल्लव में। पल्लव काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो संशय की रात के नायक राम है। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात काव्य के नायक राम है। यह रचना राम कथा पर आधारित है। जबकि रश्मि रथी दिनकर की, विष्णुप्रिया मैथिली षडगुप्त की और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, 7 गीत वर्ष और अंधा युग। तो इसमें से आत्मजयी इनकी नहीं है, धर्मवीर भारती की नहीं है बल्कि कुंवर नारायण की है। जबकि ठेले पर हिमालय, 7 गीत वर्ष और अंधा युग ये धर्मवीर भारती की रचना है। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। अभाव की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है, ये हुई है। और कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं। तो कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, यह कथन निराला के बारे में सही है और शेष कथन गलत हैं। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं, लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक।
पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, सरोज स्मृति से उद्धृत है। दशरथ सुत तीन लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना, ये कबीरदास ने कहा है। दशरथ सुत तीन लोक बखाना, उपयुक्त काव्य पंक्ति के वक्ता कबीरदास है। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? तो रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना सेन आदि इसी शाखा के में कवि हैं, जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। तो रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी के कवि हैं और ये मीराबाई के गुरु जी भी थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, नागमती विरह। नागमती विरह शीर्षक से इनकी कोई रचना नहीं है, अपितु पद्मावत एक खंड है, जब पद्मावत का एक खंड है। नागमती वियोग वर्णन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथों को माना है? तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। वे ग्रंथ है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवर रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू और रामाज्ञा प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? हिमकिरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और पथिक रामनरेश त्रिपाठी। तो इसमें से पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी के 3 हिमकिरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाकारों का संगत युग्म इस तरह से है: पथिक रामनरेश त्रिपाठी, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञान के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञान में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा। उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा। बी है विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना और वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना। तो इसका ऑप्शन सी कथन असंगत है। उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना ये असंगत है, बाकी के तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल सांकृत्यायन, काव्य और कला जयशंकर प्रसाद तथा अन्य निबंध, हिंदी काव्य धारा नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। तो इसमें से ऑप्शन बी काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद ने और हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन ने, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है पूछा है, तो इसमें से केवल एक ही सही है। काव्य और कला तथा निबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। काव्य कला और निबंध हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन का और दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? देखिए पढ़ते पढ़ते थोड़ा दिमाग वो हो जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विज्ञान संगत कौन सा युग्म संगत है? असंगत पूछ रहा है।
तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है, ये सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी का सहित, और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। और इसमें से ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह संगत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिए गए युग्मों में संगत युग्म है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, अतः सही युग्म होगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत। सही कौन सा युग्म संगत है? दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की है, कुकुरमुत्ता ये निराला की है। तो दीपशिखा सही संगत युग्म ऑप्शन ए है, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की, और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो परमाणु, शरणार्थी, कारावास, तल्लीन। तत और लीन, तत धन लीन में व्यंजन संधि है। परधन आड़ू, परम धन अड़ू, परमाणु होगा तो यह दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। परम धन आड़ू, अड़ू परमाणु। शरण धन आर्थी, शरणार्थी, और काराधन आवास। जबकि तत् धन लीन में ये व्यंजन संधि होगी, तत् में हलंत लगेगा, हलंत वाले व्यंजन संधि होते हैं, और जहाँ अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, वे विसर्ग संधि होते हैं। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो कहानी यथासंभव तुक और लय का ध्यान, यही गलत हो गया, ये काव्य की विशेषता है। भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद, ये सब कहानी लेखन की के आवश्यक तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? सन्यासी इलाचंद्र जोशी, वसंती भीष्म साहानी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ये सब सही है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी असंगत है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिसका संगत युग्म होगा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? आचार्य भामा की परिभाषा है यह। शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की उक्त परिभाषा आचार्य भामा ने दिया है। आचार्य भामा अलंकारवादी आचार्य थे, इनका प्रमुख ग्रंथ काव्य अलंकार है। जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जबकि एक अर्थ वाले शब्द का एकार्थी तथा विपरीत अर्थ वाले का विलोमार्थी एवं समान रूप से अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी होते हैं। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? तो दिए अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थालंकार है, जबकि वक्रोक्ति, विप्सा तथा श्लेष सभी शब्दालंकार के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो मात्रिक छंद आपका हरिगीतिका, रोला और दोहा है, जबकि मंदाकांता वर्णिक छंद है। मंदाकांता मात्रिक छंद नहीं बल्कि मंदाकांता 17 वर्णों वाला वर्णिक छंद है, जबकि हरिगीतिका 28 मात्राएं, रोला 24 मात्राएं, दोहा 24 मात्राएं, तीनों मात्रिक छंद हैं। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है? तो दृश्य नाटक का अनिवार्य तत्व होता है, जबकि कहानी, उपन्यास और कविता का नहीं। दृश्य तत्व साहित्य की नाटक विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है, जबकि कहानी, उपन्यास तथा कविता में दृश्य तत्व का होना अनिवार्य नहीं है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो ऑप्शन सी आचार्य वामन ने दी है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की परिभाषा आचार्य वामन ने दी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण है? तुम बच्चे हो, बहुत अच्छे, तुम अच्छे, अच्छे बच्चे हो।
तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में विशेषण पदबंध होगा बहुत अच्छे। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध होता है। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन बी, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ऑप्शन ए सही है। सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनकी प्रमुख रचना है कमल के फूल, गीत फरोश, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उससे भोगने की लालसा। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य की दृष्टि में सीमित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है कि नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? तो निशीथ, सांध्य गीत, गीत गुंज और स्वर्णदूली। तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, जबकि निशीथ रामकुमार वर्मा की, गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और स्वर्णदूली सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे प्रिय प्रवास को माना जाता है? प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त का, लोकायतम सुमित्रा नंदन पंत का तथा कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं, जबकि अन्य सभी यज्ञ, मुक्तिबोध तथा भारतभूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल या राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, जबकि श्री प्रसाद सिंह हिंदी उर्दू के हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। सन 1820 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही है, जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। सन 1820 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्वेस वेलेजली ने किया था, जबकि जॉन बैर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य थे और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। गलती सुधार लीजिए। सन 1820 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके पहले प्रिंसिपल थे। थोड़ा निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास की है? तो संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार लाला श्रीनिवास दास की है। संयोगिता स्वयंवर। अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी की, महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास की और नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो खत्म होती है प्रैक्टिस सेट और उम्मीद है आप लोगों के लिए जरूर परीक्षा उपयोगी साबित होगी। और चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं फिर से प्रैक्टिस सेट डालने वाली हूँ, केवीएस पीजीटी के और टीजीटी के भी प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ। धन्यवाद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी मन में प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं सबके उत्तर दूंगी। धन्यवाद।